तो गाइज आज की वीडियो में हम लुकिज्म के नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत में टाइसू डैनियल को कहता है कि अगर वो इंचियोन जा रहा है तो वो पूरा टाइम चौकन्ना रहे, जिस पर डैनियल कहता है मैं ऑलरेडी जायोन से लड़ चुका हूँ, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तब टाइसू बताता है क्या तुम श्योर हो उस टाइम वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। डैनियल को टाइसू की बात समझ नहीं आती है। फिर आगे टाइसू बताता है इंचियोन में लड़ाई फर्स्ट जनरेशन के टाइम से चल रही है, तो उसे क्या लगता है इंचियोन अभी तक इंडिपेंडेंट कैसे है। जिसके जवाब में डैनियल कहता है क्योंकि दूसरी साइड वाले उसे ऐसे रहने दे रहे होंगे। उसके बाद टाइसू कहता है इंचियोन के इंडिपेंडेंट होने का रीजन ये है क्योंकि उसका किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाइसू के स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं डैनियल जायोन से बहुत जबरदस्त लात खाता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डैनियल उसके मूव को देख तक नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बहुत धुलाई होती है। ये देखकर जायोन का पहला बंदा कहता है लगता है जायोन वीक हो गया है। जिसके जवाब में दूसरा बंदा बोलता है ऐसा नहीं है क्योंकि वो अभी अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे डैनियल की फटरी होती है ये सुनने के बाद, क्योंकि भाई वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डिफेंस ही कर रहा था। लेकिन यार शायद हम भूल रहे हैं डैनियल किसका मास्टरपीस है। और इसके साथ ही हम देखते हैं क्रेजी डैनियल को जायोन पर काउंटर अटैक करते हुए। और अब ये देखने के बाद जायोन के गैंग वाले समझ जाते हैं कि डैनियल कोई एवरेज स्कूलर नहीं है। आगे जायोन कहता है कि जैसे उसने सोचा था कि डैनियल ने अभी तक अपनी लिमिट को ब्रेक नहीं किया है, ये बोलकर वो डैनियल को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। उसके बाद वो ये भी कहता है बिना लिमिट को ब्रेक किए वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो लिमिट को ब्रेक कर लेगा तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन इसके साथ वो रीजन भी बताता है कि डैनियल अभी तक अपनी लिमिट को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके पास कोई यूनिक स्किल नहीं है, यानी कि उसके पास टाइसू और उसके जैसा स्पेशल मूव नहीं है। जायोन इस वक्त अपने स्पेशल मूव ओवरटर्निंग वॉइड के बारे में बात कर रहा था, जिसका यूज उसने अभी डैनियल पे किया था। बेसिकली इस मूव में वो अपने अपोनेंट के अटैक को रीडायरेक्ट करता है और फिर स्पीड में उसे हिट करता है, जिससे उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। दूसरी तरफ जायोन के बंदे सोचते हैं कि ये फाइट तो अब ओवर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डैनियल अभी भी उससे फाइट करने को तैयार था। तभी जायोन डैनियल को सॉरी बोलता है और उसे फोन पकड़ाता है। फिर डैनियल की बात टाइसू से होती है और तब डैनियल टाइसू से कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है यहाँ क्या हो रहा है। फिर जायोन जवाब देता है कि वो उसकी स्किल को टेस्ट करना चाहता था। फिर डैनियल उससे रीजन पूछता है। तभी जायोन उसके सामने अपना सिर झुकाता है और वो डैनियल से हेल्प मांगता है स्पीड को बचाने के लिए। इसके साथ वो ये भी कहता है कि वो इंचियोन की इनर वॉर को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके पास फोर्स नहीं है, तो उसे डैनियल की हेल्प चाहिए यहाँ के सिटीजन को बचाने के लिए। पर डैनियल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि भाई इन लोगों ने उसे स्कैम किया था और उसे ये लोग फ्रॉड लगते थे। तभी ये लड़की कहती है कि इन्होंने उनको ऐसा करने को नहीं कहा था, पर जायोन उस लड़की को रोकते हुए कहता है कि वो डैनियल को कुछ दिखाना चाहता है। ये बोलकर वो उसे इंचियोन के अंदर ले जाता है और गलियों से गुजरते वक्त डैनियल देखता है कि वॉर की वजह से पूरे शहर का बुरा हाल हो रखा है। इसके साथ डैनियल कहता है यहाँ के लोग जरूर तुमसे नफरत करते होंगे। और तभी वो देखता है वहाँ के सिटीजन जायोन से बहुत ही फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी उनसे मस्ती कर रहे थे। ये देखकर डैनियल पूरी तरह से शॉक्ड होता है। अब डैनियल को धीरे धीरे समझ आ रहा होता है कि जायोन कोई बुरा इंसान नहीं है। तभी डैनियल के सामने वो आंटी आती है जिसने डैनियल पर बहुत तगड़ा बिल मारा था और वो बताती है कि उसने उसके दोस्त के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जायोन की बेइज्जती कर रहा था और इसके साथ वो यूजाई के साथ मिलने वाला था। आगे ये आंटी रिवील करती है कि इस वॉर को स्टार्ट करने वाला यूजाई था और स्पीड काफी समय से उनसे लड़ रहे हैं। इसके साथ आंटी बताती है कि वो आउटसाइडर को स्कैम नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको स्कैम करते हैं जो डार्क सोसाइटी के साथ है, क्योंकि इस तरह ही वो स्पीड की हेल्प कर सकते हैं जो कि उनके लिए लड़ते आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं स्पीड के दो मेंबर डैनियल पर अटैक करते हैं। डैनियल उनके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। आगे में पता चलता है ये लोग डैनियल का टेस्ट ले रहे थे और इसके साथ ही ये बंदे समझ जाते हैं कि जायोन ने डैनियल के सामने अपना सर क्यों झुकाया। उसके बाद हमें इनका नाम बताया जाता है, जिसमें से पहले का नाम होता है जेगल और दूसरे का नाम होता है कोवन, और ये दोनों ही स्पीड के नंबर 2 फाइटर थे। यहाँ जायोन डैनियल को अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस ही करवा रहा होता है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर चिल्लाकर बोलता है कि उन पर अटैक हो गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं डार्क सोसाइटी की नंगू पंगू आर्मी उन पर अटैक करने आती है। उसके बाद जायोन कहता है डैनियल पार्क तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें स्पीड की ट्रू साइड दिखाने वाला हूँ। अब ये सुनकर डैनियल को लग रहा था कि कुछ एक्शन होने वाला है, पर इसकी जगह वो डैनियल को भागने को कहता है। अब ये देखकर डैनियल जायोन से कहता है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या तुम दूसरे किंग से कमजोर हो? जिस पर जायोन कहता है मैं इंचियोन का किंग हूँ, तो इसलिए मैं इनसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मैं सरेंडर कर दूँ।
लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि सब लोग मुझ पे भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको लीड करूं। तो क्या डैनियल इसमें तुम मेरा साथ दोगे? अब इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है।